इस समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 10 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 वचन 1 से वचन 10। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हमें कृपया आप सभी अपने समय में बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर दया करें, अपना अनुग्रह करें, और होंगे परमेश्वर कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रभु आप अपने वचन से हमें सिखाएं ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सकें। दया करें पिता, अपना अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह धनी मनुष्य और जो निर्धन लाजर है उसकी कहानी के बाद, इसकी कहानी के बाद, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी के बाद यीशु मसीह में क्या कर रहे हैं? शिष्यता के बारे में सिखा रहे हैं। किसके बारे में? शिष्यता। एक यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। और इन शिक्षाओं में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ संबंध के बारे में और परमेश्वर के साथ उनके संबंध के बारे में बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं। और यीशु मसीह हमें जो सिखा रहे हैं वो क्या करता है? वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को बार बार जांचे कि क्या हम एक सच्चे शिष्य के समान अपने जीवन को जी रहे हैं, कि हम जांचे कि हम एक सच्चे शिष्य के समान अपने जीवन को जी रहे हैं। तो जो हम पहली बात यहां पर देखते हैं वो क्या है कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना। एक यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। 1 और 2 पद 1 को आप मेरे साथ देखिए। वहां पे यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से वे आती हैं। अब सवाल है कि ठोकर लगने का मतलब क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप ठोकर लगने से क्या समझते हैं, ठोकर लगने से आप क्या समझते हैं? तो जब हमारे किसी व्यवहार या कार्य से किसी को ठेस पहुंचती है,
जब हमारे किसी व्यवहार या कार्य से किसी को ठेस पहुंचती है, या फिर जब हम अपने व्यवहार या कार्य से किसी को भी ठेस पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठोकर लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोकर लगना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ठोकर लगने का मतलब केवल अपने व्यवहार या अपने काम से किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐसा प्रभाव डालना है जिससे कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाए या पाप में गिर जाए। क्या हो जाए? ऐसा प्रभाव डालना जिससे कोई व्यक्ति है वो परमेश्वर से दूर हो जाए या पाप में गिर जाए। क्या हो जाए? पाप में गिर जाए। इसको हम फरीसियों के जीवन से समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि यीशु मसीह बार बार फरीसियों के उस कपटपूर्ण जीवन, उनके पाखंड का, उनके उस झूठे दिखावे के जीवन को उजागर कर रहे थे। पिछले ही खंड में यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है। यानी फरीसी खुद परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहे थे और दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य में आने से रोक रहे थे। क्या कर रहे थे? दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य में आने से रोक रहे थे। तो कैसे फरीसी दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे थे? पहली बात, झूठी शिक्षा देकर। कैसे? झूठी शिक्षा के द्वारा वे परमेश्वर के वचन की बजाय अपनी परंपराओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और इससे क्या होता था? लोग उद्धार के सही रास्ते से भटक जाते थे। वे अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इससे लोग परमेश्वर के उद्धार के मार्ग से भटक जाते थे। आज भी ऐसे होता है ना? आज बहुत से मसीही झूठे शिक्षक हैं जो मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, जो मसीह के वचन से प्रचार करते हैं, लेकिन लोगों को आज भरमा रहे हैं। और क्या कहते हैं? यीशु के पास आओ, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई गरीबी, कोई आफत तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। है ना? क्या करो? क्या करो? प्रोफेसी करो। क्या करो? प्रोफेसी करो, उसको भविष्यवाणी करो। लेकिन बाइबल हमें नहीं सिखाती। जो कोई यीशु के पीछे चलेगा उसके जीवन में दुख, कलेश, आफतें, मुसीबतें, बीमारियां आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि हम एक पतित संसार में रहते हैं, हम एक श्रापित संसार में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं उस नए संसार में, यानी स्वर्ग में, कोई दुख और पीड़ा नहीं होगी। जो ऐसा वादा करते हैं, जो ऐसे दावा करते हैं कि मसीह को अपनाने के बाद आपके जीवन में कोई संकट, कोई आफत, कोई मुसीबत नहीं आएगी, वो झूठे शिक्षक है ना? वो क्या है? झूठे शिक्षक है जो आपको बहका रहे हैं, जो सच्ची मसीहत से आपको भरमा रहे हैं। ठीक है? जो सच्ची मसीहत से आपको भरमा रहे हैं, जो बाइबल आधारित मसीहत से आपको भरमा रहे हैं। यदि हम उनके प्रचार को सुने तो वे कभी भी आपके पाप को उजागर करने वाला प्रचार नहीं करते। वे कभी भी पवित्रता और आज्ञाकारिता का प्रचार नहीं करते। वे कभी भी आपके हृदय को कायल करने वाला प्रचार नहीं करते, बल्कि वो ऐसा प्रचार करते हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगे। क्या लगे? आपको सुनने में अच्छा लगे। कैसा लगे? अच्छा लगे। जो सिर्फ ये बताएंगे कि आप मसीह में कौन है, आप मसीह में आशीषित हैं, ठीक है, आप मसीह में सबसे बढ़कर हैं, लेकिन कभी ये नहीं प्रचार करेंगे कि हमें अपने जीवन में लगातार पवित्रता और आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। वो कभी भी आपको वचन से पाप को दिखाने वाला प्रचार नहीं करेंगे। और यही हम फंस जाते हैं झूठे शिक्षकों में। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय की सच्चाई को सुनना नहीं चाहते।
हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे हृदय को सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, मैं मसीह में ये हूं, मैं मसीह में वो हूं। ना कि हम ये सुनना पसंद करते हैं कि हम पापी हैं। इसलिए आज भी झूठे शिक्षकों से सावधान रहें। आप जानते हैं, आप उन्हें देखते हैं और आप उनको पसंद भी करते हैं, है ना। उनके नाम नहीं लूंगा। आप लोग जानते हैं कि मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूँ। मैं हर एक झूठे शिक्षक की ओर इशारा कर रहा हूँ जो सच्ची मसीहत से आपको भरमाते हैं, जो आपको दूर कर, जो आपको वचन की वास्तविकता नहीं बताते, जो ये नहीं बताते कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही मतलब क्या है। ठीक है, वो आपको हमेशा सच्चाई से दूर रखेंगे। वो बोलेंगे कि आप आशीषित हैं, आप प्रभु में जयवंत से बढ़कर हैं, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरे पीछे है वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। जब परमेश्वर के पुत्र ने दुख सहा, यीशु मसीह ने क्या बोला? उन्होंने मुझे भी सता तो वो तुम्हें भी सताएंगे। बोला कि नहीं बोला? यीशु के सारे चेले सताए गए और आज भी प्रभु के लोग सताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं आए। प्रभु के लोग आज भी बीमार पड़ते हैं, पर उनके पास एक धन्य आशा है। और वो आशा क्या है? कि हम एक समय यीशु के साथ होंगे, है ना। जिस प्रकार से निर्धन निर्धन लाजर, अभी पिछले ही खंड में हमने देखा था, जो लाजर था, जो गरीब था, उसके पास क्या था? कोई भी धन नहीं था। उसके शरीर में घाव थे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उसका विश्वास परमेश्वर पे था। वो इस पृथ्वी पर कष्ट और दुख को झेल रहा था, लेकिन जब स्वर्ग में गया तो उसने क्या क्या उसके जीवन में कष्ट और दुख थे? वहां पर नहीं थे, बल्कि वो अब्राहम की गोद में था, है ना। तो फिर ये संभव है कि इस पृथ्वी के जीवन में, हमारे जीवन में दुख और बीमारियां और पीड़ाएं और कलेश हो, लेकिन आने वाले संसार में, उस नई सृष्टि में, है ना, उस परमेश्वर के राज में, उसके स्वर्ग में कोई दुख और पीड़ा नहीं होगी। लेकिन ये झूठे शिक्षक हमें मसीह के सच्चे मार्ग से भटकाते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो उन फरीसियों के समान है जो बाइबल को जानते थे, जिनको पूरी बाइबल याद थी, लेकिन उनके हृदय प्रभु से दूर थे और वो अपने पीछे चलने वालों को भी परमेश्वर से दूर कर रहे थे। तो हमें ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अपना यूट्यूब बंद कर दो, ऐसे शिक्षकों को ना सुनो। ठीक है, हम किस क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि उनके बड़े बड़े चर्च हैं, उनके कलीसियाओं में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, इसलिए हम बहुत प्रभावित होते हैं। इतना बड़ा चर्च, इतने सारे लोग, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे चर्च छोटा हो या बड़ा, वही चर्च सही है जहां मसीह के वचन को सही से सिखाया जाता है, जहां लोगों को मसीह के पीछे चलना सिखाया जाता है, जहां लोगों को उनके पापों को दिखाया जाता है, वही चर्च सही है। एक और चीज में मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। आज बहुत से ऐसे प्रचारक जो अपने नाम के आगे अपोस्टल और भविष्यवक्ता लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है उनको नहीं पता। भविष्यवक्ता कौन होते थे? जो परमेश्वर से पहले सुनते थे और वो इजरायलियों के पास जाते थे। उदाहरण के योना भविष्यवक्ता, क्या योना ने यह प्रचार किया कि नहीं नहीं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आने देगा, तुम जो कर रहे हो करते रहो, तुम परमेश्वर को बस विश्वास कर लो, कोई दुख नहीं। परमेश्वर ने योना को नीनवे भेजा कि भैया जा अब प्रचार कर, आज से 40 दिन बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यह होता है भविष्यवक्ता का कार्य, कि लोगों के पापों को दिखाना, ताकि लोग परमेश्वर की ओर फिर सकें, पश्चाताप कर सकें। और यही वो कार्य जो आज से बहुत से झूठे शिक्षक नहीं करें। वो लोगों के पापों को नहीं दिखाते, बल्कि वो लोगों को लुभावने वाला प्रचार करता है। पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है कि ऐसे समय आएंगे जब बहुत से झूठे शिक्षक और प्रेरित उठ खड़े होंगे, ठीक है, और कैसा प्रचार करेंगे? लुभावने वाला प्रचार, आपको अच्छा लगने वाला प्रचार।
जो आपको अच्छा लगे, जो आपको हृदय को कचोटे नहीं, बल्कि आपको हृदय को अच्छा लगे। ऐसे प्रचार से बच के रहना आपको, ठीक है। आज हमारी कलीसिया में कुछ लोग नहीं आ रहे, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें वही प्रचार सुनना है, उन्हें वही प्रचार सुनना है जो उनको अच्छा लगता है। वो हृदय को कचोटने वाला प्रचार नहीं सुनना चाहते। दूसरी चीज, कैसे फरीसी लोग ठोकर का कारण बनते हैं? पाखंडी जीवन को जीने के द्वारा से। उनके जीवन पाखंड से भरे थे। वो बाहर से बहुत धर्मी दिखते थे, परंतु उनके भीतर में लालच और दुष्टता थी। वे अपने जीवन से परमेश्वर के गलत चित्र को दिखा रहे थे। मैंने पिछली दफा बात करी थी कि हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? और एक राजदूत होने के नाते हमें क्या करना है? अपने जीवन से परमेश्वर के स्वभाव को दिखाना है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था, ठीक है, कि वो क्या करे? अपने जीवन से परमेश्वर के चरित्र को दिखाए। ठीक है? लेकिन ये जो धार्मिक अगुवे क्या है? वे पाखंडी हैं। क्या है? पाखंडी हैं। वह सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन वो क्या है? उनके जीवन में पाप है। वो अपने जीवन से, अपने चरित्र से परमेश्वर की छवि को बिगाड़ रहे हैं। वे पाखंडी जीवन को जिए। कहीं हमारे जीवन भी ऐसे तो नहीं हो? कहने को हम मसीह हैं, कहने को हम विश्वासी, लेकिन हमारे जीवन भी संभव है कि पाखंड से भरे हो। हम दोहरे जीवन जीते हो। चर्च में आकर हम अच्छे मसीह बन जाते हो, लेकिन चर्च के बाहर कदम रखते ही हम पूरी रीति से बदल जाते हैं। वही फिर से गाने, वही मुंह से गलत शब्द, वही गलत विचार, वही गलत काम करने लगते हैं। कैसा है हमारा जीवन? तीसरा जो कारण था कि किस प्रकार से वो ठोकर का कारण बन रहे थे, वो था कि वो यीशु मसीह का विरोध करते थे। वो क्या करते थे? यीशु मसीह का विरोध करते थे। वे लोगों को यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करने से रोकते थे। वो रोकते थे ताकि कोई भी यीशु पे विश्वास न करे। वे क्या करते थे? लोगों को रोकते थे कि कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास ना करे। कई बार मेरे और आपके जीवन भी ऐसे हो जाते हैं। शायद हम वैसे तो उनको ना रोकने आने से, पर अपने कार्यों से, अपनी बातों से हम किसी को कुछ कह देते हैं या किसी के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, गलत व्यवहार, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को ठेस लगती है और वो चर्च में आना बंद कर देता है। तो क्या करता है? चर्च में आना बंद कर देता है। जो थोड़ी बहुत उसके अंदर इच्छा भी थी प्रभु को जानने की, वो भी खत्म हो जाती है और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह हमें ठोकर के विषय में सावधान कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि भैया ये तय है कि ठोकर आएंगे ही आएंगे। हम सबके जीवन में या किसी के भी जीवन में किसी ना किसी प्रकार के द्वारा, किसी ना किसी प्रकार से प्रलोभन आएगा, ठोकर आएगा कि विश्वास से भटक जाए या पाप में पड़ जाए। चाहे वह हमारे परिवार के द्वारा आ सकता है, या हमारे मित्र के द्वारा आ सकता है, या चर्च के किसी सदस्य के द्वारा भी आ सकता है। और यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से इस बात को चिता रहे कि भैया ठोकर लगेगी, ठोकरें आएंगी, प्रलोभन आएगा, इसलिए उन्हें सावधान रहना है। इसलिए आज मुझे और आपको सावधान रहना है ताकि हम इसके लिए तैयार हो सके, ताकि हम पाप से बच सके। और फिर आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसकी वजह से ठोकर आती है। यहां पर जो हाय शब्द है वो परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों के जीवन में पाप में गिरने का कारण बनता है, उस पर परमेश्वर का दंड आएगा, उस पर परमेश्वर का न्याय आएगा। इसलिए सावधान रहिए, किसी के जीवन में ठोकर का कारण मत बनिए।
फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए भला क्या है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उससे गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। यहां छोटे कौन है, किनको बोला गया छोटे? क्या छोटे बच्चे को बोला गया? नहीं, ये छोटे वो लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है ताकि वे यीशु पे विश्वास कर सके। उन्होंने भी विश्वास नहीं किया लेकिन उन्हें बताया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं। दूसरा, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो विश्वास में अभी अभी आए, नए नए आए और प्रभु में बढ़ रहे। तीसरा, ये वे विश्वासी हैं जो आत्मिक रूप से अपने विश्वास में कमजोर है। क्या है? कमजोर है। इनको यीशु मसीह ने छोटे कह के बुलाया। क्या कह के? छोटे कह के। कौन? जिन्हें प्रभु के बारे में अभी बताया जा रहा है, जो विश्वास में नए हैं या जो विश्वास में कमजोर है, इनको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर छोटे कह के बुलाते हैं। और क्या लिखा है? जो इन छोटे में से एक को भी ठोकर खिलाता है, ठीक है, उसके पाप में गिरने का कारण बनता है या परमेश्वर से दूर बनने का कारण बनता है, यानी जो इन्हें भटकाता है और यीशु पर विश्वास ना करने का कारण बनता है या यीशु से दूर ले जाने का कारण बनता है, उसके लिए क्या भला है कि चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाए और उसको समुद्र में, ताकि वो मर जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि यीशु मसीह यहाँ पर एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गंभीर चेतावनी। यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहे कि लोगों को ऐसा दंड देना चाहिए, बल्कि वे इस पाप की गंभीरता को बता रहे हैं कि ये पाप कितना गंभीर है, दूसरों को भटकने का या पाप में गिरने का कारण बनना कितना गंभीर पाप है। तो ये चक्की का पाठ क्या था? तो ये कोई छोटी चक्की नहीं थी जो पहले हमारे घरों में हुआ करती थी। ठीक है, ये बहुत भारी बड़ा पत्थर होता था, ठीक है, जिसे गधे के द्वारा घुमाया जाता था। ठीक है, और यदि ऐसा पत्थर किसी गले में बांधकर समुद्र में डाल दिया जाए तो उसका बचना क्या था? मुश्किल था, असंभव था। तो जब यीशु मसीह चक्की का पाट गले में लटकाने की बात कर रहे हैं तो वे क्या कह रहे हैं कि यदि कोई किसी छोटे विश्वासी को विश्वास से भटकाता है, ठीक है, मसीह से दूर करता है, तो उसके लिए इतनी भयानक मृत्यु परमेश्वर के दंड से हल्की है। तो क्या है? उस परमेश्वर के दंड से हल्की जिसका वो सामना करेगा। यानी समुद्र में डूब के मर जाना नरक में जाने से क्या है? कम भयानक। क्या है? समुद्र में डूब के मर जाना नरक का दंड पाने से कम भयानक। इसलिए प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण न बने। कोई भी हमारे जीवन से ठोकर न करे, ना हमारी बातों से, ना हमारे कार्यों से, न हमारे किसी व्यवहार से। ठीक है, हमें किसी को भी मसीह से दूर करने का कारण नहीं बनना, किसी के लिए भी पाप में गिरने का कारण हमें नहीं बनना। हमें फरीसियों के समान नहीं बनना जो दूसरों के लिए मसीह पर विश्वास नहीं करने और पाप में गिरने का कारण बन रहे थे। हमें अपने खुद के जीवन पर ध्यान देना कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं। जैसे हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, वैसे दूसरे लोग भी हमारे जीवन को देखते हैं कि हम कैसे जीते हैं। क्या हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो दूसरों के लिए मसीह पर विश्वास करने, मसीह में उन्नति करने और मसीह के लिए जीने का कारण बनना, या फिर हम इसके उल्टा दूसरा जीवन जी रहे हैं कि लोगों को हमारे जीवन से ठेस पहुंच रही है, लोग मसीह से दूर हो रहे हैं, लोग पाप में गिर रहे हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या लोग हमें देखकर प्रेरित होते हैं कि हम मसीह में बढ़े? क्या लोग हमारे जीवन को देखकर
क्या होते हैं, निरुत्साहित होते हैं और वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। एक घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, गलातियों 2 की 11 और 14 पद में। गलातियों 2 की 11 और 14 पद में लिख लीजिए आप। तो यहां पर क्या होता है, जो पतरस है वो अन्य जाति विश्वासियों के साथ बिना किसी भेदभाव के भोजन करता था। क्या करता था? बिना किसी भेदभाव के भोजन करता था। लेकिन क्या हुआ, यरूशलेम से कुछ यहूदी जो विश्वास करते थे यीशु मसीह पर, वो आते हैं। और जब वो आते हैं तो पतरस डर जाता है, और उनके डर से वो क्या करता है, अन्य जातियों से अलग हो जाता है। वो अन्य जाति विश्वासियों से, ठीक है, दूरी बना लेता है। और जब दूसरे विश्वासी इस चीज को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, उससे ठोकर खाते हैं। क्या खाते हैं? ठोकर खाते हैं। तब पौलुस ने सबके सामने पतरस को डांटा। पौलुस ने क्या किया? सबके सामने पतरस को डांटा, क्योंकि उसका व्यवहार सुसमाचार के सत्य के अनुसार नहीं था। हमें भी अपने जीवन पे ध्यान देना है, कहीं हमारे वजह से दूसरे विश्वासी को ठोकर ना लगे। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ, पतरस की गलत मिसाल दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनी। उसने कोई गलत शिक्षा नहीं दिखाई, बल्कि उसने गलत आचरण किया। ठीक है? और दूसरों को भी गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए मुझे और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात जो हम देखते हैं 3 से 6 पद में, कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना है। और यीशु मसीह तीसरे पद में कहते हैं, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि वो पछताए तो उसे क्या कर? क्षमा कर। ये संभव कि सब पाप में गिरते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको दूसरे विश्वासी से ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि हम सब क्या है? मनुष्य है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो जब हम मसीह की बात करते हैं तो हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझाए। यानी तेरा भाई कौन है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है हमारे साथ वाले मसीही की। ठीक है? हमारा जिनके साथ रिश्ता है दूसरे मसीहों के साथ। ठीक है? यानी उनकी जो मसीह में हमारे भाई बहन है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि वो अपराध करें तो क्या कर? उन्हें समझा। क्या कर? समझा। तो जब यीशु मसीह समझाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के उन पे दोष लगाए। क्या करें? ये नहीं कि उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के दोष लगाए, ये ऐसा है, ये वैसा है, बल्कि वो दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाने की बात करते हैं। उनके साथ बैठ के बातचीत करें, उन्हें समझाएं प्रेम के साथ, नम्रता के साथ। ठीक है? तो जब कोई विश्वासी पाप करता है तो दूसरे विश्वासी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे समझाए, ना कि उस पर दोष लगाए। कई बार क्या होता है, जब दूसरा विश्वासी कोई गलत काम करता है तो हम 10 जगह गा देते हैं। क्या करते हैं? 10 जगह गा देते हैं। बजाय उसको समझाने के, बजाय उसके साथ बैठने के, हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं। तो जिस प्रकार से आप ऐसा करते हैं उसी प्रकार से आपके साथ भी किया जाएगा। यदि आप किसी की बुराइयां करते हैं जो पाप में गिरता है, तो अवश्य कि जब आप पाप में गिरेंगे तो लोग आपकी भी पाप की चर्चा हर जगह करेंगे। तो बेहतर क्या है? यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भैया समझाओ उसको, उसके पास बैठो। ये नहीं कि उसकी 10 जगह उसके बारे में गाओ। ठीक है? अगर तुम्हारी नहीं समझ रहा तो अपने अगुओं से जाके बातचीत करो। यही चरण है ना जो यीशु मसीह ने बताया कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो पहले जाके तू उसको समझा। यदि वो नहीं सुनता तो कलीसिया के लोगों को लेके जा, अगुओं को लेके जा,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करने लगते हैं, उसकी बुराई की चर्चा, उसके पाप की चर्चा हर जगह करने लगते, जो सही बात नहीं है। इससे क्या होता है कि वो बंदा और कठोर बन जाता है। ठीक है। बल्कि हमें उसको प्यार से समझाना है, समझ गए। हमें उसको उसके पाप का एहसास करवाना है ताकि वो परमेश्वर की ओर फिर सके। ठीक है। हमें ये नहीं बोलना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या करना है, हमें ये नहीं बोलना तेरा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उसको मसीह के प्रेम की ओर लेकर जाना है कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, ये सब सही नहीं है, यहीं पे रुक जा, ऐसा मत कर। उसको प्यार से समझाए। ठीक है। ताकि हम उसको मसीह के लिए जीत सके, उसको परमेश्वर के करीब ला सके। और यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, केवल एक बार नहीं, ठीक है, परंतु यदि बार बार तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे और बार बार आके कहे कि भैया मुझे माफ कर दे, तो क्या करना है, माफ करना है। एक जगह लिखा है, एक व्यक्ति पूछता है कि प्रभु मेरा भाई बार बार मेरे विरुद्ध अपराध करे तो क्या मैं उसे बार बार क्षमा करता हूँ। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, 7 के 70 गुना, यानी उसकी कोई गिनती नहीं है। यदि कोई अपराध करता है और वो क्षमा मांगता है, हमें इसको माफ करना है, क्योंकि हम भी बार बार पाप करते हैं। तो यीशु मसीह क्या हमें माफ नहीं करते, करते ना। जब हम प्रभु के पास जाते, बोलते प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई प्रभु, तो यीशु क्या करते हैं, क्या वो आपको भगा देते, वो आपके पापों को क्षमा करते, वे आपको गले लगाते हैं। तो जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। केवल एक बार नहीं, कितनी बार मैं करूं, इसने तो हद पार कर दी है। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं, कितनी बार करूं भाई मैं, इसका तो बहुत हो गया, अब बस, अब मैं इसको माफ नहीं कर सकता, अब मैं इसको माफ नहीं कर सकती, इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये मुझे बार बार ऐसे बोलता है, इस मेरे साथ बार बार बुरा व्यवहार करता है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं कि यदि कोई क्षमा मांगता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो हमें क्या करना है, क्षमा करना है। ठीक है। जिस प्रकार से हमने प्रभु से क्षमा पाई है बार बार, उसी प्रकार से हमें भी अपने मसीह भाई बहन को माफ करने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। और जब हम आगे 5 पद से जाते हैं, तो प्रेरित लोग एक बात कहते हैं, प्रभु से कुछ विनती करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्यों वो इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो देख पा रहे कि बार बार क्षमा करना उनके लिए क्या है, मुश्किल है। हम लोग क्या मनुष्य हैं, हम लोग अपना आपा खो देते हैं। इसलिए जो चेले हैं वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ, ताकि हम इस योग्य बन सके कि हम दूसरों को क्षमा कर सके बार बार। और प्रभु क्या उत्तर देते हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। तो यीशु मसीह यहां पर क्या करे, यीशु मसीह डायरेक्ट उनके प्रश्न का जवाब नहीं देते। क्यों, क्योंकि जो विश्वास की जो मात्रा है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसका जितना महत्वपूर्ण विश्वास का होना है। विश्वास क्या है, विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर होना। विश्वास का मतलब क्या है, परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर होना। ठीक है। और जब हम राई के दाने की बात करते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो राई का दाना दिखने में बहुत छोटा होता है, परंतु उसमें क्या होता है, जीवन होता है, और वो क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार से परमेश्वर में सच्चा विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जड़ पकड़कर बढ़ता जाता है।
ठीक है, प्रेरितों को अधिक विश्वास की जरूरत नहीं थी, बल्कि जीवित और बढ़ने वाले छोटे से विश्वास की जरूरत थी। सच्चे विश्वास की जरूरत थी, बड़ी मात्रा में विश्वास की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक सच्चे विश्वास, चाहे वो थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना। ठीक है, और यीशु मसीह ने एक शहतूत के पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा कि छोटा सा विश्वास भी उसे उखाड़कर समुद्र में ले जा सकता है। और यदि हम शहतूत के पेड़ की बात करें तो वो बड़ा होता है और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो जो तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे सारे पहाड़ों को हटा देगा, ये कर देगा, क्योंकि ये एक ऐसे वचन है जहाँ से गलत शिक्षा प्रचार होती है और ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ हमें संदर्भ को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है कि बड़ा से बड़ा विश्वास क्या कर सकता है, हमें परमेश्वर के अनुसार जीने में मदद करता है। ठीक है, जब परमेश्वर काम करता है तब थोड़ा सा सच्चा विश्वास भी पर्याप्त होता है। हमें बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सच्चे विश्वास की जरूरत है। हमारा छोटा और सच्चा विश्वास हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के काम को कर सकें, हम परमेश्वर के लिए जी सकें। ठीक है, तीसरी बात जो हम 7 से 10 पद में देखते हैं वो है कि हमें मसीह की सेवा विनम्रता से करनी है। कैसे करनी है? विनम्रता से। ठीक है, 7 पद, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता हो या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। तो जब हम 7 से 10 पद को देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो यीशु मसीह के शिष्य हैं वे आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। और जब वे आज्ञाकारिता के जीवन को जीते हैं तो वो केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और उन्हें क्या करना है? और जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो उन्हें इसको एक विशेष अधिकार समझना चाहिए। ठीक है, और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जब वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी है। हमें ये नहीं चाहना कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी वाहवाही करें, लोग हमारी तारीफ करें। हमें उन चीजों को नहीं ढूंढना है। एक सेवक होने के नाते प्रभु के हम वही कर रहे हैं जो हमें करने के लिए कहा गया है। हमें प्रभु की प्रशंसा ढूंढनी है, प्रभु की तारीफ ढूंढनी है, प्रभु की वाहवाही ढूंढनी है, ना कि अपनी वाहवाही। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक दास का उदाहरण देते हैं जो अपने स्वामी की सेवा करता है और उस सेवा के बदले वो धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो ये क्या है कि ये कोई अतिरिक्त विशेष काम नहीं है। हर एक मसीह को प्रभु की आज्ञा माननी है। ये उसका क्या है? कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है, इसके लिए हम किसी से धन्यवाद और प्रशंसा की खोज में न रहें। परमेश्वर के सामने सब मनुष्य पापी हैं
और हम केवल परमेश्वर की कृपा के द्वारा उद्धार को पा सकते हैं। इसलिए विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में सेवा करना सम्मान की बात समझना चाहिए। कैसी बात समझना चाहिए? सम्मान की बात। और उन्हें स्वार्थ छोड़कर दूसरों के साथ आदर और विनम्रता से व्यवहार करना है। क्या करना है? जैसा यीशु मसीह ने क्या बोला पहले कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना और दूसरों को क्षमा करना है। और जब यीशु मसीह ने हमें बोला है तो ये हमारी क्या एक ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक है? तो जब यीशु मसीह ये बोले कि जब हम वही करते हैं जो हमें करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि सेवा व्यर्थ है या परमेश्वर उसका प्रतिफल नहीं देगा, बल्कि वे क्या है, वो इस बात को दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने आप में धर्मी नहीं बनना है, अपने आप को बड़ा धर्मी नहीं समझ, जैसे फरीसी लोग समझते थे कि वो क्या है, धर्मी है। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आना चाहिए। समझ रहे ना आप मेरी बात को? यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं और वो करें तो प्रभु ने हमें करने के लिए कहा है, तो हमें अपने आप को धर्मी नहीं समझना, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह के चेलों का लक्ष्य केवल परमेश्वर की सेवा करना है, उसे प्रसन्न करना है, ना कि लोगों से प्रशंसा पाना, ना कि लोगों से सम्मान और आदर को पाना, बल्कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, उसके आदर की चाह करनी है। तो आज के इस खंड में हम यही देखते हैं कि प्रभु के शिष्य के रूप में हमें कैसा जीवन जीना है। ठीक है? प्रभु के शिष्य के रूप में हमें कैसा जीवन जीना है, किन बातों से सावधान रहना है। हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, हमें क्षमा को सीखना है, और जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमें दूसरों से प्रशंसा, वाहवाही और सम्मान की खोज नहीं करनी, अपने अंदर घमंड लेके नहीं आना। ठीक है? तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार से एक शिष्य के रूप में जीवन को जीना है, तो प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें और आपके सच्चे शिष्य बन सकें। प्रभु, हम लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकें, हम लोगों को क्षमा करने वाले बने जैसे कि आपने हमें क्षमा किया है। और प्रभु, जब हम आपकी सेवा करते हैं तो हम दूसरों से प्रशंसा, वाहवाही की खोज में ना रहें, लेकिन प्रभु हम आपकी लिए जी सकें। प्रभु आप दया करें, अपना अनुग्रह करें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।